आपने कभी सोचा है कि जिस दिन हम पैदा होते हैं वही दिन हमारे फ्यूचर के पैटर्न सेट कर देता है, या ये कि एक सिंपल कार्ड आपके दिल के कंफ्यूजन का जवाब हो सकता है। आज का एपिसोड द मृदु सचान शो पे थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा स्पिरिचुअल, थोड़ा लॉजिकल और पूरा रिलेटेबल, स्पेशली फॉर यू ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग थ्रू सेल्फ डाउट, हार्ट ब्रेक, करियर कंफ्यूजन और लाइफ के टफ डिसीजंस। मेरे साथ हैं सैली गुलाटी, एक न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरोट रीडर जिन्होंने पिछले 7 साल में हजारों लोगों को गाइड किया है, सिर्फ उनके नंबर्स और एनर्जी से। आज हम एक्सप्लोर करेंगे लाइफ पाथ नंबर क्या होता है, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ डिसाइड करती है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप कंपैटिबल है या नहीं, हार्ट ब्रेक के बाद हीलिंग, मैनिफेस्टेशन, एनर्जी ब्लॉक्स और 2025 स्टूडेंट्स के लिए क्या एनर्जी लेके आया है। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हो या किसी डायरेक्शन की तलाश में हो, देन दिस एपिसोड इज फॉर यू। सो मैम, वेलकम टू द मृदु सचान शो। Thank you so much, Mridul, for having me on this show. तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि न्यूमरोलॉजी और टैरोट होता क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। See, न्यूमरोलॉजी हो या टैरो हो या फिर कोई भी मोडालिटी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, there are so many modalities available जो डिवाइन टूल्स हैं हमारे, जो हम यूज करते हैं। ये बेसिकली हमारे लिए एक गूगल मैप की तरह है। हम अगर कहीं जा रहे हैं, किसी डेस्टिनेशन का आपने डाला है उसके ऊपर गूगल मैप पे, तो वो मैप आपको गाइड कर देता है कि अगर आप लेफ्ट से जाएंगे तो ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा, राइट से जाएंगे तो कम ट्रैफिक मिलेगा, और उसके अकॉर्डिंगली आप चॉइस बनाते हैं और उसी रास्ते पे जाते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगता है। जी। सेम वे न्यूमरोलॉजी, टैरो आपको गाइडेंस देता है। देखिए, क्या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बदल सकते हैं? नो मैम। नहीं बदल सकते ना। कुछ नंबर्स जिन डेट ऑफ बर्थ पे आप बॉर्न हुए हैं, आप उन नंबर्स की एनर्जी अपने साथ लेकर आए हो। नंबर्स हमारे आसपास हर जगह है, आपके बर्थ होने से लेके आपके डेथ तक। जब आप बॉर्न होते हैं तब आपको एक नंबर दिया जाता है जो आपके पैर पे टैग की तरह बांध दिया जाता है, जो कि आपकी मदर का रूम नंबर होता है। और जब आपकी डेथ होती है तब भी एक नंबर से आपको टैग किया जाता है। तो आप ये देखिए कि हर जगह नंबर्स हैं, हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, गाड़ी का नंबर, लाइसेंस नंबर, आधार कार्ड नंबर, नंबर्स इतने इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। ये मैं आपको आज बताऊंगी। हर एक नंबर की एक अलग फ्रीक्वेंसी है, हर एक नंबर की एक अलग आइडेंटिटी है जो आपको बहुत कुछ देती भी है और बहुत कुछ, जैसे कहते हैं ना कि आपकी पर्सनालिटी में बहुत कुछ इनबिल्ट करती है और कई बारी वो आपको वीक भी कर देती है। टैरो कार्ड्स जो होते हैं वो बेसिकली एक स्टोरी टेलिंग है, आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से, आपके इमीडिएट आंसर्स को देने के हिसाब से। डेट ऑफ बर्थ आपको दिखाएगी लॉन्ग रन में, क्योंकि वो एनर्जी आपके पास है, कुछ है और कुछ नहीं है। लेकिन टैरो कार्ड से आपको गाइडेंस अगर मिलती है तो आप उस एनर्जी को इवोक कर सकते हो अपनी लाइफ में, और आपकी ग्रोथ और सक्सेस आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। ओके मैम, तो मैम जैसा आपने बताया कि हर एक डेट की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, डिफरेंट आइडेंटिटी होती है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ, क्या आप बता सकती हैं कि हर एक डीओबी की क्या स्ट्रेंथ, वीकनेस या फिर क्या करियर ऑप्शन हमें लेना चाहिए अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग? देखिए, हम नंबर 1 से लेके 9 तक करेंगे। 1 to 9 की ये स्टोरी है पूरी, जिस तरीके से 9 ग्रह हैं। एक बच्चा भी अगर जन्म लेता है तो 9 महीने लेता है। तो 1 to 9 की साइकिल रहती है, जिसमें मैं पर डेट आपको बताऊंगी। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 1, 10, 19 और 28, उनका कोर नंबर बनेगा 1। हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं वो भी बता देंगे। वो आपका डेट है, जो आपकी फर्स्ट डेट होती है। अगर वो ऑलरेडी सिंगल है, यानी कि अगर आप 5th, 7th, 8th या 9th को बॉर्न हुए हैं तो मुझे एज इट इज सिंगल लेंगे। बट अगर वो डबल है, जैसे 10 है, 19 है, 28 है, तो आप उसे एड अप कर देंगे। ठीक है, 1 + 9 is 10, अगेन यू विल एड अप, तो 1 + 0 is 1, तो आपका नंबर 1 बनेगा कोड नंबर। अब मैं आपको बताऊंगी कि नंबर्स वाइज आप कैसे अपने आप को, अपनी एनर्जीज और अपनी स्ट्रेंथ को पहचान सकते हैं। नंबर 1 को सन का नंबर कहा गया है, रिप्रेजेंट करता है सन की क्वालिटीज को, जिसमें लीडरशिप, एम्बिशियस होता है। लेकिन साथ ही साथ ये लोनली भी होता है। ये वाले लोग थोड़े लोनली भी होते हैं। पावर होती है, अथॉरिटेटिव होते हैं, एंड दे आर वेरी पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन्ड। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो उसको एंड तक फुलफिल करते हैं। दे लव अटेंशन एंड दे लव एप्रिसिएशन ऑल्सो। इनके लिए मैं आपके डूज और डोंट्स भी जरूर बताऊंगी। इनके लिए एक बहुत खास बात है जो इन्हें करनी चाहिए। देखिए, आप 1 नंबर को अगर सन से कनेक्ट करते हैं तो सन क्या है? सन इज अ गिवर, वो रोशनी देता है, सबको लाइट देता है। इनके लिए बहुत जरूरी है कि इनको अपना सोशल सर्कल
बहुत अच्छे से बनाना है। ये कभी कभी क्या करते हैं, ये आगे नहीं बढ़ते हैं, सोशल सर्कल नहीं बनाते हैं। तो आपको बेसिकली नंबर 1 वालों को बेसिकली वो धागा बनना है जिसमें सब अपने मोती पिरो सके, सबको साथ लेकर चलना है। इट कुड बी जस्ट अ बंच ऑफ फ्रेंड्स, लेकिन ये सबको साथ लेके चलेंगे तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और जो चीज आपको नहीं करनी है वो ये है कि आपको नंबर 1 वालों को अपनी सुबह खराब नहीं करनी है। अपनी मॉर्निंग, पहली बात है तो जल्दी उठना है, यू डोंट हैव टू बी लेजी। सबसे पहले अपनी मॉर्निंग खराब नहीं करनी है, आपको अर्ली मॉर्निंग उठने की कोशिश करनी है, जो बहुत मुश्किल है, बट अगर आप ये कर लेते हो तो डेफिनेटली लक आपके फेवर में आ जाता है। तो अब नंबर 2 के बारे में बात कर लेता है। जी, नंबर 2 बेसिकली मून से कनेक्ट करते हैं इसको, एंड इट इज अ इमोशनल नंबर। ठीक है, इस नंबर के बारे में सबसे खासियत बात है कि सेंसिटिव बहुत होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, केयरिंग भी बहुत होते हैं। इन्हें लव, पीस और हार्मनी बहुत पसंद है अपनी लाइफ में, एंड दे ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स, बहुत ज्यादा। जिस तरीके से मून के फेजेस बदलते हैं, कभी मून घटता है कभी बढ़ता है, उसी तरीके से इनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। बट इनकी एक खास क्वालिटी है कि अगर ये अपने पर आ जाते हैं तो ये दुनिया बदल सकते हैं, बट ये हमेशा दूसरों का के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो इनके लिए ये गाइडेंस है कि कभी कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको देती हूँ, 2 नंबर में हमारे महात्मा गांधी जी, जब उन्होंने अपनी आई पे उन्होंने ले लिया कि नहीं हमको तो फ्रीडम चाहिए, तो वो उसके लिए जान दे दी उन्होंने। शाहरुख खान है, आपने सुना होगा कहीं उनसे कि वो बहुत ही ज्यादा केयरिंग है, वो बाहर तक अपने गेस्ट को छोड़ने तक आते हैं जी। तो बेसिकली दीज पीपल आर बेसिकली दे लाइट अप इन द डार्कनेस। जिस तरीके से मून एक रोशनी देता है अंधेरे में, उसी तरीके से ये लोग भी रोशनी देते हैं लोगों के लाइफ में। इनके लिए है गाइडेंस ये कि आप अपनी ब्लेसिंग्स अर्न कीजिए, रोज एक ऐसा काम करें कि लोग आपको ब्लेस करें, और आप कोई भी अगर डिसीजन ले, कोई भी अगर कमिटमेंट करें तो उससे पीछे ना हटें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मूडी होते हैं। अगर इन्होंने दोपहर में बोला कि हाँ 8 बजे चलेंगे, और जब 7 बजेंगे तो एकदम से प्लान चेंज कर देंगे, नहीं यार आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। तो ये चीज ना करें, अगर आप कमिटमेंट करें तो उसे पूरा जरूर करें। तो मैम अब नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 3 वाले यानी कि जो हुए हैं नंबर 3, नंबर 12, नंबर 21 या फिर 30th, इन डेज पे अगर जो भी लोग बॉर्न हुए हैं तो उनका कोड नंबर बनता है नंबर 3। वो कहते हैं ना कि 3 इंच की जबान, हमारी 3 साल में हम बोलना तो सीख जाते हैं, लेकिन जिंदगी में क्या भूलना है वो ये 3 नंबर आपको सिखाता है। ये कई बारी बोल बहुत ज्यादा देते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, नो डाउट बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, जेनरस भी होते हैं, लेकिन इनके साथ दिक्कत ये होती है कि बहुत ही ज्यादा ब्लंट होते हैं, एंड दे आर एक्सीलेंट मेंटोर। लेकिन इनके लिए गाइडेंस ये है कि इनको अपने शब्दों का सही तरीके से बहुत ध्यान से यूज करना है। अगर इन्हें ये लग रहा है कि स्टक फील कर रहे हैं या लो फील कर रहे हैं, तो बेस्ट है दैट दे हैव टू इंक्रीज देयर नॉलेज। जितना ये बुक्स में, किताबों में, जैसे कहते हैं ना, जितना ये किताबों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, नॉलेज के साथ इन्वॉल्व होंगे, उतना ही बैंक में इनके नोट बढ़ेंगे। Whenever you feel stuck, you should enroll yourself in some course. तो इनके लिए यही गाइडेंस है कि किसी को डिसअपॉइंट ना करें। अगर आपके पास कोई हेल्प के लिए आया है तो चाहे मे बी आप फुल डे नहीं दे सकते हैं, एटलीस्ट आप उसको 10 मिनट्स दे दीजिए, आप उसको 15 मिनट्स दे दीजिए, लेकिन उसको हेल्प जरूर कीजिए, उसको मोटिवेट जरूर कीजिए। जितना पॉजिटिव सोचेंगे, जितना पॉजिटिव करेंगे, जितना ये पॉजिटिवली लोगों को कॉम्प्लीमेंट करेंगे ना, इंस्टेड ऑफ गेटिंग जेलस। और अगर लोगों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं अच्छे वे में ना, पॉजिटिव वे, कि यार वाओ आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव गॉट अ न्यू कार, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू हैव डन इट, तो सक्सेस इनके लग आएगी। ये थी नंबर 3 के बारे में। तो अब मैं आपसे नंबर 4 के बारे में जानना चाहूंगा। तो अब बात करते हैं हम नंबर 4 की। जो लोग बॉर्न हुए हैं 4th, 13th, 22nd या फिर 31st को, इनका कोड नंबर बनता है 4। ये लोग गवर्न करते हैं राहु की एनर्जी के साथ। इनका माइंड बहुत ही ज्यादा टेक्निकल होता है, दे आर वेरी ब्रिलियंट आइडियाज होते हैं। ये लोगों को कन्विंस बहुत अच्छे से कर लेते हैं, किसी सिचुएशन को मैनिपुलेट करना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। ये फैमिली ट्रेडिशन फॉलो करते हैं एंड दे गेन लॉट ऑफ सक्सेस ओनली व्हेन दे आर वर्किंग हार्ड। इनके लिए बहुत ये मैंडेटरी है कि अगर ये वर्क हार्ड नहीं करेंगे तो इनका कुछ नहीं हो सकता। इनको सपोर्ट की सख्त जरूरत पड़ती है। इनके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस ये है कि इनको अल्कोहल, टॉक्सिक बेसिकली चीजें से दूर रहना है। अल्कोहल, नॉनवेज अगर ये कंज्यूम कर रहे हैं तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप मिनिमाइज कर देते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी मैं आपको दे सकती हूँ। जैसे राहु जो प्लैनेट है वो 84 इयर्स लेता है रोटेशन के लिए। ओके एज अ रिजल्ट वो ऑलरेडी इतना स्लो है, जस्ट टू कंप्लीट वन रोटेशन 84 इयर्स ले रहा है। तो
अगर आप उसमें टॉक्सिसिटी ऐड कर देते हैं, अल्कोहल हो गया, नॉनवेज हो गया, हुक्का हो गया, इफ यू आर इनटू ऑल दीज थिंग्स, तो आपकी सक्सेस और डिले हो जाएगी। इनके लिए एक बहुत बड़ी गाइडेंस है जो ये सब लोग करते होंगे, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। यू आर नॉट सपोज टू ईट ऑन द बेड। आपको अपने बेड पे बैठ के फोन देखना, पढ़ना, खाना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज sit back up, maybe on a dining table, chair and all, and then you should consume your food. All right, मैम, अब बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। So, नंबर 5 के बारे में, नंबर 5 वाले वो लोग होते हैं जो बॉर्न हुए हैं 5th, 14th या फिर 23rd को। ये गवर्न करते हैं मर्करी के साथ। इसे प्रिंस कहा गया है। नंबर 5 को प्रिंस भी कहा जाता है कि एक राजा है, राजा रानी है और प्रिंस है। तो प्रिंस जो है यानी कि जो बच्चा है राजा महाराजा का, तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक ऐसे जो बोलेंगे तुम जानते नहीं हो कि मेरा बाप कौन है, या फिर एक ऐसे कि आप जैसा बोलो वैसे हम करेंगे। तो ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मृदुल कि कौन सा बच्चा ज्यादा सक्सेसफुल होगा, जो कौन सी स्टेटमेंट बोलेगा, तो जानता नहीं है मेरा बाप कौन है, या फिर आप जैसे बोलो मैं वैसे करूंगा? आप जैसा बोलोगे वैसा करूंगा। जी, वेरी गुड। तो यही है इनके लिए गाइडेंस की अगर ये बच्चे 5, 14, 23 तारीख को जो भी बॉर्न हुए हैं, ये एक बैलेंस का नंबर है, मर्करी का नंबर है। अगर ये अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, उनको कॉन्फिडेंस में लेके हर चीज करेंगे, तो डेफिनेटली इनको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, दे आर ग्रेट ओरेटर्स एंड दे आर ग्रेट राइटर्स एंड दे आर वेरी रिलीजियस ऑल्सो बाय नेचर। मतलब ये ऐसे लोग हैं जो रिस्क लेने से नहीं डरते। उनकी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये शेड्यूल अपना बदलते रहते हैं, ये शेड्यूल के हिसाब से नहीं चलते। तो ये बहुत जरूरी है कि इनको एक प्लानर बनाना चाहिए, एक शेड्यूल डेली टास्क का बनाना चाहिए, एंड इन द एंड ऑफ द डे दे शुड टिक इट कि हाँ आज ये टास्क खत्म हो गया। तो मनी तो आएगा ही आएगा, साथ में सक्सेस ग्रोथ भी इजीली ऐसे फॉलो करेगी कि आप देखते रह जाएंगे। इनकी लाइफ में एक और ड्रॉबैक रहता है कि जब पैसा आना शुरू हो जाता है ना, तो इनकी हेल्थ इफेक्ट होती है। तो इनके लिए बहुत जरूरी है कि ये पैसे के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। ओके मैम, सो नाउ लेट्स मूव टू नंबर 6। ओके, तो अब हम बात करते हैं नंबर 6 वालों की। नंबर 6 यानी कि जो बॉर्न हुए हैं 6, 15 या 24 को, का नंबर होता है 6। ये लोग गवर्न करते हैं वीनस की एनर्जी के साथ। फॉर एग्जाम्पल अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, दे ऑल आर बॉर्न ऑन नंबर 6। इनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि ये लोग अपने घर को बहुत अच्छे से सजाते हैं। दे आर ग्रेट होस्ट। इनको एक्सपेंसिव चीजें पहनना, एक्सपेंसिव चीजें गिफ्ट करना, गुड क्वालिटी क्लोथ्स दे प्रेफर अलॉट। प्लस पॉइंट भी है इनके साथ कि या तो ये पूरे तरीके से इन है, आइदर ऑल इन और आइदर ऑल आउट। अगर प्यार करेंगे तो पूरी हद तक शिद्दत के साथ करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर कहेंगे आप कौन है जी, आप भाड़ में जाइए। दे विल बी लाइक दिस। 6 नंबर वालों की एक बहुत अच्छी खास बात है दैट दे ऑलवेज ट्राई टू कीप अदर पीपल हैप्पी। इस चक्कर में ये अपने आप को हर्ट कर लेते हैं, बट दे आर बिग अचीवर्स ऑल्सो। ओके, इनके लिए कहावत स्पेंड गॉड विल सेंड। जितना ये स्पेंड करते हैं उतना भगवान इनको देता है। कहीं ना तो कहीं ना इनका जुगाड़ अपने आप ही हो जाता है जब इनको पैसों की जरूरत होती है। जब बैंक में पैसा नहीं होगा, बट अगर ये कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हाँ मुझे अगले महीने तक ना एक फोन लेना है, कुछ ना तो कुछ हो जाएगा, देखिए पैसा इनके पास अपने आप चल के आ जाएगा। और इनके लिए गाइडेंस है कि क्रेडिट कार्ड कम यूज करें। मतलब लोन पे लिया हुआ पैसा इनके लिए फलता नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड का यूज कम करना है। ओके मैम, सो अब नंबर 7 की बात करते हैं। जी, नंबर 7 इज द पीपल हु आर बोर्न ऑन 7, 16 एंड 25 ऑफ एनी मंथ। उनका कोड नंबर बनता है 7। ये रूल करते हैं केतु की एनर्जी के साथ। ये बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव होते हैं, दे आर फार साइटेड पीपल, बहुत ही विजनरी होते हैं, बहुत दूर की सोचते हैं। ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। ये लोग ना जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं और इसीलिए ये बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं। इनको रिलीजियस ट्रिप्स पे जाना बहुत पसंद है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड या आपके कोई लव्ड वंस हैं इस डेट पे, तो आप इनको रिलीजियस ट्रिप पे ले जाइए, बहुत खुश होंगे। सो इनके लिए डूज में ही आता है दैट आप जो भी करें, कुछ भी, अगर आपको यू फीलिंग स्टक विद योर एनर्जी, बेस्ट थिंग व्हाट दे कैन डू, दे कैन ट्रैवल। कहीं भी आसपास भी अगर कहीं ट्रैवल करने चले जाएंगे तो उनका मूड ठीक हो जाएगा। ये लोग ऐसे लोग हैं कि ये बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, हर चीज को डिटेल में ऑब्जर्व करना, लॉजिक निकालना उस चीज का। दीज पीपल आर लाइक दिस। So, ma'am, now let's talk about number 8. So, number 8 people are the people who are born on 8, 17 and 26th of any month. उनका कोड नंबर बनता है 8। तो गवर्न करते हैं सैटर्न की है डिसिप्लिन। These people are very disciplined and very very hard working people. इनके साथ एक प्रॉब्लम रहती है कि they are very good advisor, बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं,
सही मतलब एकदम जजमेंटल होगी, बहुत अच्छी एडवाइस देंगे, और कई बार इसी वजह से लोग इनको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। इनके साथ ये बहुत दिक्कत रहती है। तो इनके लिए ये गाइडेंस है कि लिव ऑन अपने ऊपर फोकस ज्यादा करें, और हैंड आई कोऑर्डिनेशन जैसी कोई एक्टिविटीज इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना इनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा उतना ही इनकी लाइफ में सक्सेस। तो मैम इसको हैंड आई को कोऑर्डिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। जी जरूर। हैंड आई कोऑर्डिनेशन में आप क्रिकेट ले सकते हैं, टेनिस, बैडमिंटन, जिसमें हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन है कि अगर शटलकॉक आ रही है तो आप उसको विजुअलाइज कर रहे हो, आई का कोऑर्डिनेशन है, और उसके बाद आपका हैंड मूवमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली जिस डायरेक्शन में शटलकॉक आ रही है। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी 8 नंबर का, वो है मोदी जी। मोदी जी को स्टार्टिंग में अगर आप ध्यान से देखेंगे, पीपल हैड मिसअंडरस्टूड हिम, लेकिन लेटर ऑन जब उन्होंने द कमांड ली एंड एवरीथिंग, he is somebody who's unstoppable. जी। अगर ये फोकस्ड हैं, if they take a responsibility, they will definitely do it. इनका अगर आप पोस्चर भी देखोगे, they always sit upright. शिल्पा शेट्टी हैं, जॉन अब्राहम हैं, ये सब 8 नंबर बॉर्न है। तो ये सोते कम है, they just have a 7 hour sleep, that's all. उससे ज्यादा ये सो नहीं सकते हैं। तो इनके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा शुगर कोटेड होके इन्हें बात करनी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो थोड़ा सा फिल्टर करके अगर बात करें तो थोड़ा इनकी लाइफ में पीपल विल नॉट मिसअंडरस्टैंड दैट। बात सही करते हैं, बट हाँ शुगर कोट करना थोड़ा जरूरी है इनके लिए। ओके मैम, तो एट लास्ट नंबर 9। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 9। द पीपल हु आर बोर्न ऑन 9th, 18th या 27th ऑफ एनी मंथ, इनका कोड नंबर बनता है नंबर 9। ये गवर्न करते हैं मार्स की एनर्जी के साथ। ये रिप्रेजेंट करता है 1 to 9 तक सारे नंबर्स की एनर्जी को, क्योंकि दिस इज द एंड नंबर। इसमें सारे नंबर्स की अलग अलग क्वालिटीज आ जाती हैं। इनकी टेंडेंसी होती है दैट दे आर द ग्रेट प्रोटेक्टर्स। जैसे आर्म फोर्स में जो कमांडर्स होते हैं उनको हम 9 नंबर से डोनेट करते हैं। मंगल की एनर्जी बेसिकली एक सेनापति की एनर्जी भी कहते हैं उसको। तो बेसिकली इनके पास नॉलेज इतनी है, जैसे वो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। ये कहावत इन पे फिट बैठती है। हर तरह का ज्ञान होगा इनके पास, हर तरह का ज्ञान होगा, बट वेयर आर दे लैकिंग, दे डोंट फोकस ऑन वन थिंग। तो इनके लिए गाइडेंस यही है कि किसी एक चीज पे आप फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल प्रियंका चोपड़ा, शी इज ऑल्सो नंबर 9। तो एक्टिंग भी करती हैं, सिंगिंग भी करती हैं, शी हैज अ ब्रांड ऑल्सो, बट अभी रिसेंटली उन्होंने रेस्टोरेंट भी खोला था, वो बंद हो गया, इट वॉजंट वर्किंग। अगर वो एक चीज पे ही फोकस करें, शी इज गुड इन एक्टिंग, शी शुड फोकस ओनली इन एक्टिंग, तो दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर हर। उसमें जितनी ये सक्सेसफुल हैं और आगे भी रहेंगी, बट शी हैज टू स्टे फोकस ऑन दैट। तो वही सेम गाइडेंस मैं नंबर 9 वालों को दूंगी कि अपना फोकस मेंटेन रखें एक ही जगह पे। जैसे कहते हैं ना, अर्जुन ने निशाना जब लगाया था तो वो सीधा वो मछली की आंख पे ही फोकस था और कहीं इधर उधर नहीं देखा। तो उसी तरीके से अपने भी तीर को एक ही निशाने के लिए फोकस पे रखें। ऑलराइट मैम, तो मैम काफी अच्छे से, और लाइक मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है मैं उससे रिलेट कर पा रहा था, और मेरे जो नोन में है लोग उनकी डेट ऑफ बर्थ है मैं उनसे रिलेट कर पा रहा था। तो मैम बहुत ही अमेजिंग था ये सुनना, डेट ऑफ बर्थ से किसी की स्ट्रेंथ और डूज एंड डोंट सुनना। यस डेफिनेटली, बिकॉज न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही अमेजिंग टूल है जिससे आप अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें आप चेंज कर सकते हो। अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस के बारे में आपको पता चल जाता है, एंड यू कैन वर्क ऑन इट। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट, क्योंकि आप डेट ऑफ बर्थ तो बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपनी हैबिट्स, अपने कर्मास, अपने चॉइसेस तो बदल सकते हो। मैम न्यूमरोलॉजी में एक कुछ लाइफ पाथ नंबर होता है, इसको कैसे निकालते हैं और ये किस चीज के बारे में बताता है? एज इट सेज विद द वर्ड लाइफ पाथ, यानी कि आपकी जिंदगी का रास्ता। ठीक है, आपको एक रास्ता दिखाया जाता है और वो ये नंबर आपको बताता है। इस नंबर की एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होती है दैट यू हैव टू एड अप ऑल द डिजिट्स ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च 1991, तो वी विल एड 7 + 3 + 1 + 9 + 9 + 1, वो बन के आएगा 30 पे। तो अगर वो डबल डिजिट है, डबल डिजिट ही आएगा वैसे तो इसमें, 3 + 0 = 3। तो अगर कोई भी इस डेट पे बॉर्न हुआ है तो उसका लाइफ पाथ नंबर बनेगा 3। लाइफ पाथ नंबर बेसिकली ऐसा नंबर होता है जो आपको आपके करियर से रिलेट करता है, आप किस फील्ड में जाएंगे वो आपको बताता है। जैसे लाइफ पाथ नंबर अगर 3 है तो 3 नंबर जो होता है वो बेसिकली आपके क्रिएटिव स्किल्स को दिखाता है, वो जुपिटर से गवर्न करता है। तो अगर ऐसे लोग, if they are good in, they are into something, art, writing, journalism, communication, public speaking में, teaching में, advertising में, marketing में, social media,
क्रिएटिव फील्ड, एंटरटेनमेंट, अगर इन फील्ड में ये काम कर रहे हैं और ये कर रहे भी होंगे, दिस इज हाउ दीज नंबर्स एक्चुअली दे हेल्प यू टू बिल्ड अप योर स्ट्रेंथ कि आपको उसी आपके लिए रास्ता ऊपर वाले ने चुना हुआ है। तो मैम लाइफ पाथ नंबर के अकॉर्डिंग 1 to 9 क्या आप हमें करियर पाथ बता सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। तो आई होप इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद सब लोग अपना लाइफ पाथ नंबर निकालेंगे एंड आई कैन गिव यू अ जिस्ट ऑफ इट कि हर नंबर के हिसाब से आपके लिए कौन से करियर ऑप्शंस आर बेटर। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1। सो जिनका भी नंबर 1 है लाइफ पाथ, उनके लिए लीडरशिप रोल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, एग्जीक्यूटिव पोजीशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मोटिवेशनल स्पीकर, सेल्स, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन, इस तरीके के कामों में अगर वो इन्वॉल्व होते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो जितना आप अपनी स्ट्रेंथ को यूज करेंगे उतना आप सक्सेसफुल होंगे। तो लेट मी गाइड यू फॉर नंबर 2। अगर किसी का लाइफ पाथ नंबर 2 बनता है तो वो मून की एनर्जी से गवर्न करता है। तो ये साइकिक एबिलिटीज, साइकोलॉजी, काउंसलिंग, सोशल वर्क, टीचिंग लाइन, राइटिंग, कस्टमर सर्विसेज, टीम वर्क ओरिएंटेड बेसिकली। हेल्थ केयर में ये लोग जा सकते हैं, इवेंट प्लानिंग में जा सकते हैं, मेडिटेशन, योगा, इस टाइप की फील्ड में अगर ये काम कर रहे हैं तो इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर देम। नंबर 3 में एक बारी फिर से रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। नंबर 3 जो कि क्रिएटिविटी का नंबर है, जुपिटर से गवर्न करता है, तो राइटिंग, जर्नलिज्म, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, टीचिंग, मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया, क्रिएटिव फील्ड, एंटरटेनमेंट, advertising, all these things will really help them in their career. Okay, ma'am. Now let's talk about number 4. नंबर 4 जिनका भी ये राहु से गवर्न करते हैं, जितना टेक्नोलॉजी के साथ ये खेलेंगे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करेंगे, वो इनके लिए बहुत अच्छा है। लाइक इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, जिसमें माइंड यूज ज्यादा हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, लॉजिस्टिक, द क्राफ्टमैनशिप, रिसर्च, रियल एस्टेट का काम हो गया, these things are very good for them. Okay, ma'am. What about number 5? Number 5 is governed by Mercury, तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड कोई भी काम आप कर सकते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म कर सकते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस, मीडिया, जर्नलिज्म, पॉलिटिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रीलांसर वर्क, ये बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है। Now about number 6. Number 6 is governed by Venus, तो जिनका भी लाइफ पाथ नंबर 6 आ रहा है उनके लिए काउंसलिंग में, टीचिंग में, सोशल वर्क, हेल्थ केयर, ह्यूमन रिसोर्सेज, फैशन, मीडिया, इंटीरियर डिजाइनिंग, हॉस्पिटैलिटी, बेसिकली चीजों को निखारने का काम। अगर आप काउंसलिंग कर रहे हो तो आप एक बच्चे को निहार रहे हो, आप उसको अपने इनपुट्स देके, मोटिवेट करके, आप काउंसलिंग करके उस बच्चे को निखार के एक यू मेकिंग हिम अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड हेल्पिंग हिम आउट। तो कोचिंग हो गया, लाइफ कोचेस हो गए, पेरेंटिंग हो गया, कम्युनिटी सर्विस हो गया, हॉस्पिटैलिटी, इस तरीके के कामों के लिए 6 नंबर इज द बेस्ट। ओके मैम, नंबर 7। फॉर नंबर 7 इट्स रिसर्च, क्योंकि ये केतु से गवर्न करता है, साइकोलॉजी, काउंसलिंग, स्पिरिचुअलिटी, राइटिंग, टीचिंग, एकेडमिक, ऑकल्ट फील्ड, एस्ट्रोलॉजी, इस तरीके के काम भी नंबर 7 के लिए बहुत अच्छे हैं। इन्वेस्टिगेटिव वर्क बेसिकली, जैसे CID वाले काम हो गए, तो नंबर 7 मतलब ये बहुत अंदर तक, डीप तक रिसर्च कर सकते हैं, दे हैव दैट कैपेबिलिटी। नाउ अबाउट नंबर 8। नंबर 8 इज गवर्न्ड बाय सैटर्न, तो इनके लिए बहुत अच्छा है काम फाइनेंस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि 8 नंबर हार्डवर्क का होता है, शनि का नंबर होता है, गुड डीड का नंबर होता है। तो आप लीडरशिप रोल्स कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट्स, लॉ, एग्जीक्यूटिव पोजीशन इन कोऑपरेट सेक्टर, इस तरीके के काम 8 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ओके मैम, एट लास्ट अबाउट नंबर 9। नंबर 9 जिनका भी लाइफ पाथ है, इनके लिए थेरेपी वाले काम बहुत अच्छे हैं, काउंसलिंग बहुत अच्छी है, सोशल एक्टिविज्म, बेसिकली एक इंसानियत जहाँ दिखती है, ह्यूमैनिटेरियन, NGO, टीचिंग, राइटिंग, आर्टिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई भी काम हो, हीलिंग प्रोफेशंस हो, आर्म्ड फोर्सेस, दे कैन इवन जॉइन आर्म्ड। 9 नंबर वालों के लिए आर्म्ड फोर्सेस भी बहुत अच्छा है। सो मैम, नाउअडेज रिलेशनशिप और हार्ट ब्रेक बहुत कॉमन हो गए, तो क्या न्यूमरोलॉजी या टैरोट से ये समझा जा सकता है कि कोई इंसान हमारे लिए कंपैटिबल है या नहीं? जी, डेफिनेटली समझा जाता है। कुछ नंबर्स हैं जो आपस में फ्रेंडली होते हैं, कुछ नंबर्स हैं जो आपस में एंटी होते हैं, तो आप कंपैटिबिलिटी अपनी टेस्ट करा सकते हैं, अपना जान सकते हैं। मैं अभी आपको बेसिक गाइडेंस दे दूंगी इस बारे में। न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प करती है कि अगर आप जान लेते हैं कि ये नंबर मेरे लिए ठीक नहीं है, इतना फ्रेंडली नहीं है, तो मे बी अभी आप गुड फ्रेंड्स हो, बट तो कंपैटिबिलिटी के लिए अगर मैं बोलूँ, नंबर 1 जो है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ नंबर 1, 10, 19 या 28 है, तो इनके लिए कंपैटिबल नंबर्स रहते हैं 1, 2,
3, 5, 6 and 9. Okay. इनके लिए 8 कंपैटिबल नहीं है फॉर अ रिलेशनशिप. फॉर फ्रेंड्स दे आर गुड, बट फॉर अ रिलेशनशिप वी विल नॉट, मतलब एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट वी विल नॉट रिकमेंड देम. अगर आप बॉर्न हुए हैं 2nd, 11th, 20th या 29th को, तो आप नंबर 2 हैं, तो आपकी कंपैटिबिलिटी होगी 1, 2, 3 and 5 नंबर वालों के साथ. Okay. Okay. 6 and 7 would be a bit neutral for you and you can avoid 4, 8 and 9. तो नंबर इस तरीके से नंबर 3 जो बॉर्न हुए हैं, नंबर 3, नंबर 12, नंबर 21 एंड 30th को जो भी बॉर्न हुए हैं, उनके लिए कंपैटिबल है 1, 2, 3, 5 and 7. ये कंपैटिबल नंबर्स हैं उनके लिए. बाकी सब नंबर्स इनके लिए न्यूट्रल हैं. Okay. Number 4, people who are born on 4th, 13th, 22nd और 31st. तो इन लोगों की कंपैटिबिलिटी होती है नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7 वाले लोगों के साथ बहुत अच्छी होती है. Okay, मैम. और जो लोग बॉर्न हुए हैं नंबर 5, नंबर 14 या नंबर 23 को बॉर्न अगर आप हुए हैं, तो इनकी कंपैटिबिलिटी रहती है 1, 2, 3, 5 and 6 के साथ. बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है इनकी. और पीपल हु आर बॉर्न ऑन नंबर 6th, 15th और 24th, इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है नंबर 5, नंबर 1, नंबर 6 और नंबर 7 वालों के साथ. नंबर 7 जिनका बर्थ है, यानी कि जो बॉर्न हुए हैं 7, 16 एंड 25, उनकी कंपैटिबिलिटी रहती है 1, 3, 4, 5 एंड 6. नंबर 8 वाले जो होते हैं, पीपल हु आर बॉर्न ऑन 8, 17, 26, तो इनकी कंपैटिबिलिटी डेफिनेटली बहुत अच्छी जाएगी 1, 3, 5 एंड 6 के साथ. नाउ लास्ट but not the least, number 9. Number 9 जो बॉर्न हुए हैं 9th, 18th, 27th को, उनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है 1, 2, 3, 5 and 6. ऑल राइट मैम. मैम ये बात हो गई कि हमारा पार्टनर डेट के अकॉर्डिंग कंपैटिबल है या नहीं. बट अगर किसी कोई रॉन्ग रिलेशनशिप में आ गया और वो हार्ट ब्रेक के थ्रू गुजर रहा है, तो क्या न्यूमरोलॉजी या टैरोट हीलिंग में हेल्प कर सकता है? डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है. तो अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करने लग जाएंगे, तो आपकी लव लाइफ, एक्चुअली चेक द एनर्जी ऑफ द ऑपोजिट पर्सन. और मेरा ये मानना है कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग सैड, यू शुड बी थैंकफुल. क्यों? क्योंकि अगर वो शॉर्ट पीरियड के लिए है, 6 महीने का है या 2 साल का रिलेशनशिप भी अगर है, तो आई ऑलवेज फील, आई एम अ बिग कृष्णा बिलीवर एंड आई फील कि जो हो गया वो हो गया. वो इसीलिए हुआ है क्योंकि वो शायद आपके लिए बना ही नहीं था. तो अगर इस तरीके से आप इस हार्ट ब्रेक की जगह आप इस ब्रेकअप को एक नए पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो डेफिनेटली यू विल ग्रो एंड यू विल हील बाय योरसेल्फ. तो आजकल ये बहुत कॉमन है कि अगर आपका हार्ट ब्रेक होता है, या तो आप सैड सॉन्ग सुनने लग जाते हैं, या फिर आप सेम स्टोरी, आप अपने एक्सेस की बातें अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं. तो वो वाइब्रेशन आपके आसपास से निकलती ही नहीं है. तो ये बहुत जरूरी है कि उस वाइब्रेशन को आपको लेट को करना है. आपको एक शुक्राना देना चाहिए. यू शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड कि अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, आगे जिंदगी में शायद वो इतने सक्सेसफुल रिलेशनशिप में रह ही नहीं सकते थे जैसा आप चाह रहे थे. तो कई बारी सम सेटबैक्स, जैसे कहते हैं ना, कुछ ठोकरें बहुत जरूरी होती हैं लाइफ की, वो आपको एक बेटर पर्सन बनाती है. तो यू शुड ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर हार्ट ब्रेक इंस्टेड ऑफ क्राइंग ऑन इट और इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग ऑन दैट हार्ट ब्रेक. आपको उससे मूव ऑन करना चाहिए. एंड द बेस्ट रेमेडी टू मूव ऑन फ्रॉम एनी हार्ट ब्रेक, आप उस टॉपिक को बंद कर दें, आप उसके बारे में बात ही ना करें. देन आप इस चीज को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें, उसे पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ आप बदल सकते हैं. स्पेशली फॉर रिलेशनशिप, you can start chanting, I attract loving, kind and supportive relationship, या फिर love surrounds me and fills my life with warmth and happiness. इस तरीके से पॉजिटिव अफर्मेशन आप गूगल करेंगे, आपको बहुत सारी मिलेगी. कोई भी आप एक पॉजिटिव अफर्मेशन पकड़िए, आप उसे डेली बेसिस पे चैंट कीजिए, अपने सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली उसको एक्टिवेट कीजिए. आप खुद देखेंगे यूनिवर्स आपके सामने एक नया पर्सन, एक नया प्यार, एक नया रिलेशनशिप जो एक्चुअली आपकी वैल्यू करेगा, आपके लिए वर्थ इट होगा, वो आपके सामने जरूर आएगा. ओके मैम. सो अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसकी एनर्जी ब्लॉक हो गई है, तो उसके लिए कोई छोटी सी डेली प्रैक्टिस या टिप सजेस्ट कर दीजिए. यस, डेफिनेटली. अगर आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ब्लॉक हो रही है, आपको या ये लग रहा है कि कई बार होता है कि हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं. सारा काम ठीक हो रहा होता है, बट आपको फीलिंग होती है, बहुत लो फीलिंग होने लग जाती है. तो बेस्ट आप कर सकते हैं, आप अपने वॉलेट में या फिर आप अपने पर्स में, या फिर आप अपनी पॉकेट में, यू कैन जस्ट कीप 9 क्लोव्स, लौंग के दाने साबुत जो फुल होते हैं, 9 क्लोव्स आप अपनी पॉकेट में या अपने वॉलेट में रख के भूल जाइए.
दिस विल एक्चुअली रिमूव ऑल द नेगेटिविटी अराउंड यू. और आप खुद देखेंगे आपकी थोड़ी एनर्जी यू विल फील द रिलीजिंग ऑफ द ब्लॉकेजेस. या फिर आप अगर किसी बहुत जरूरी काम से आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको टेंशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, तो आप ये नंबर चैंट कर सकते हैं 1313,514. इस नंबर में जिस प्लैनेट की एनर्जीज हैं वो आप अगर चैंट करते जाएंगे उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो वो एनर्जी इवोक हो जाएगी एंड यू विल सी पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ. ऑलराइट मैम, क्या टैरोट कार्ड्स मैनिफेस्टेशन में हेल्प कर सकते हैं? और क्या कोई स्पेसिफिक कार्ड होता है जो विश फुलफिलमेंट दिखाता है? यस, ऑफ कोर्स. आप अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी चीज आप अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप मैजिशियन का कार्ड होता है एक, आप गूगल से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा. दैट इज बेसिकली टू एक होता ना कि हाँ हमें मैजिक चाहिए अपनी लाइफ में. आप उसको एज अ वॉलपेपर यूज कर सकते हैं, या फिर आप उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने डेस्क पे, टेबल पे लगा सकते हैं. यू कैन पुट इट इन योर रूम कि वो आपको आते जाते दिखे. और यू कैन टेक द सन कार्ड. एक सन का कार्ड आता है टैरो डेक में, उसको कर सकते हैं. वो न्यू बिगनिंग्स का है, उससे न्यू अपॉर्चुनिटीज आप इवोक कर सकते हो अपनी लाइफ में. या फिर जो फीमेल्स हैं दे कैन यूज द कार्ड एम्प्रेस का कार्ड. शी इज द क्वीन. तो उस क्वीन टाइप लाइफ पाने के लिए, जैसे हम चाहते हैं कि लग्जरी भी हो, वी शुड हैव अ गुड हस्बैंड, गुड पार्टनर होना चाहिए, उस तरीके की एनर्जी अगर आप अपनी लाइफ में इवोक करना चाहते हैं, तो यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दैट और यू कैन यूज दैट अ वॉलपेपर ऑल्सो ऑन योर फोन. तो ये कुछ कार्ड्स हैं जो they have actually changed many people's life. I have given it as a remedy also. People have used it. I have received lot of positive feedback regarding this as a wallpaper. Okay, ma'am. So now I want कि आप बताएं कि 2025 स्टूडेंट्स के लिए कैसा जा रहा है न्यूमरोलॉजिकली? न्यूमरोलॉजिकली 2025 जो है साल नंबर 9 पे आता है. अगर हम इसे एड अप करें 2 + 0 + 2 + 5 दैट्स नंबर 9. नंबर 9 बेसिकली मार्स की एनर्जी दिखाता है. तो फॉर द स्टूडेंट्स आई वुड से कि ये बहुत ही एक्टिव मोड वाला ईयर है. मतलब हर किसी को कुछ ना तो कुछ करना है. आपकी इस तरह की एनर्जी इवोक हो रही होगी, अब तक हो भी चुकी होगी. आप ये फील करेंगे कि आप, और बट ये होता था ना कि जस्ट बिकॉज आपने पहले कभी करी नहीं, कभी इतनी एक्टिवनेस कभी हुई नहीं, तो ये जो एनर्जी है वो आपको एक्टिव करके ले आएगी. आपका मन करे ये भी कर लेते हैं, देख लेते हैं, यहाँ भी जाके देख लेते हैं. तो ये बहुत ज्यादा होगा. एंड मेक श्योर दैट यू पार्टिसिपेट इन ऑल, क्योंकि आगे जाके जो भी आप चॉइसेस अभी बनाएंगे नेक्स्ट ईयर वो आपको बहुत अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगा. तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आएंगी, क्योंकि पुरानी एंड हो रही हैं. जो भी आपके अनफिनिश्ड टास्क हैं वो पूरे होंगे इस साल, और नई अपॉर्चुनिटीज, नए पोर्टल्स आपके लिए खुलेंगे. ओके मैम. सो मैम, टैरोट या न्यूमरोलॉजी के थ्रू एक सिंपल ट्रिक जो स्टूडेंट्स अपने एग्जाम या इंटरव्यू के दिन फॉलो कर सकते हैं? यस, सिंपल ट्रिक जो आप फॉलो कर सकते हैं, आप रख सकते हैं किसी भी एग्जाम या इंटरव्यू से जाने से पहले. आप ओम बुद्धाय नमः इसको चैंट कर सकते हैं. ये मर्करी का मंत्र है. मर्करी इज बेसिकली ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाती है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, करेंगे, यू विल कम्युनिकेट विद द अदर पर्सन. तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, प्रेजेंटेशन स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली यू विल क्रैक द इंटरव्यू. उसको एक्टिवेट करने के लिए आप 5 इलायची रख सकते हैं अपने वॉलेट में, और आप चैंट कर सकते हैं ओम बुद्धाय नमः. यू हैव टू चैंट इट 108 टाइम्स स्पेसिफिकली ऑन द डे यू आर गोइंग. ठीक है, आप उस दिन कर सकते हैं. या फिर आप हल्दी के पानी से नहा सकते हैं, और चंदन का तिलक आप लगा के जाइए. दैट विल इवोक द एनर्जी ऑफ जुपिटर व्हिच इज अ ब्लेसिंग. तो बेसिकली, और मेक श्योर, अब आजकल की जनरेशन ये मानती नहीं है, बट अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद लेके जाएं तो वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. ओके मैम. सो नाउ एट लास्ट, अगर कोई स्टूडेंट आज कंफ्यूज्ड है तो उसको आप एक नंबर या कार्ड से क्या मैसेज देना चाहेंगे? लेट मी शफल माय कार्ड्स एंड आई विल गिव यू द मैसेज. जो भी ये पॉडकास्ट जब भी सुनेंगे उनके लिए मैसेज डेफिनेटली कनेक्ट करेगा. दिस इज फॉर ऑल द लिसनर्स हु आर लिसनिंग दिस शो. ओके. तो आप सबके लिए ये बहुत ही प्यारा मैसेज है. इफ यू डोंट लाइक वेयर यू आर, मूव. यू आर नॉट अ ट्री. यू आर द ओनली वन who can change your situation. A right mentor or a well-wisher can guide you, but working on changing your life is going to be your decision. You will have to choose path and walk over it. If you dare to make that happen, you will get the strength. So you can do anything. Believe that. All right, ma'am. What a
powerful message. So these messages actually they connect because अगर कोई ये podcast सुन रहा है, I would love to give the message to all of them कि आप न्यूमरोलॉजी के थ्रू अपनी स्ट्रेंथ पकड़ सकते हैं, अपनी वीकनेसेस पे काम कर सकते हैं। जो नंबर्स आपके पास हैं उसको इवोक करके रखिए, और जो नंबर्स आपके पास नहीं हैं उसकी भी आप स्ट्रेंथ ले सकते हैं। तो जो डूज एंड डोज मैंने हर नंबर के लिए बताए हैं, तो जो नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट हैं वो तो आपके पास हैं। जो नंबर्स प्रेजेंट नहीं हैं, जैसे आपके पास अगर 7 नहीं है या 5 नहीं है, तो उसके जो डूज मैंने आपको बताए हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू, आप वो फॉलो करें, तो उस वे में वो आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ऑलराइट मैम, मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको सारी कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। मैम की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं और 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि वो सेशन डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज लेकर आएगा। एंड सो शैली मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड अ बिग थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड शेयरिंग सच डीप प्रैक्टिकल एंड आई ओपनिंग इनसाइट्स विद ऑल ऑफ अस। आपने सिर्फ नंबर या कार्ड्स के बारे में नहीं बताया, आज आपने हम सबको एक नया पर्सपेक्टिव दिया है लाइफ को, चैलेंजेस को देखने के लिए। सो मैम, थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much for having me. It was my pleasure to talk and, share all my insights with all the young followers. I hope this podcast will really help many out there. Thank you so much for having me on your show. तो दोस्तों, आज का सेशन सिर्फ एक एपिसोड नहीं था, एक रिमाइंडर था कि हम सब के अंदर एक इंट्यूशन होती है, एक वॉइस होती है जो डायरेक्शन दे सकती है, बस जरूरत है उसे सुनने की। शैली मैम ने हमें बताया कि न्यूमरोलॉजी और टैरोट कोई मैजिक ट्रिक नहीं बल्कि एक टूल है, सेल्फ अवेयरनेस का, ग्रोथ का, हीलिंग का। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो जरूर अपने लाइफ पाथ नंबर निकालें या एक छोटी सी डेली प्रैक्टिस अपनी लाइफ में लाएं। और हाँ, रिलेशनशिप्स, एग्जाम्स, एनर्जी ब्लॉक्स, इन सब का सोल्यूशन हो सकता है आपकी खुद की क्लियरिटी में। फॉलो और सब्सक्राइब करें द मृदु सचान शो को ऐसे ही और पावरफुल कन्वर्सेशंस के लिए। टिल नेक्स्ट टाइम, अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करें और यूनिवर्स के साइंस को समझने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए अमेजिंग गेस्ट के साथ। थैंक यू।